प्यारे दोस्तों, एक बार का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह वाले किसी जगह से गुजर रहे थे। आप सब जानते हैं कि दीन की तबलीग के लिए और लोगों को इस्लाम के बारे में बताने के लिए बुजुर्ग हस्तियां सफ़र तय किया करती थीं। इसी तरह एक अल्लाह वाले भी सफ़र करते करते एक ऐसी बस्ती में पहुंच गए कि उन्हें उस बस्ती में जाना ही नहीं था। लेकिन ना जाने उनके दिल में क्या बात आई कि उन्होंने अपना सफ़र उस बस्ती की तरफ कर लिया। वो अल्लाह वाले बस्ती में दाखिल हो गए तो उन्होंने एक अजीबोगरीब मंज़र देखा। वो मंज़र उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। क्या देखते हैं कि एक गाय को खूब सजाया जा रहा है। जब गाय सजकर तैयार हो गई तो उस पर एक दुल्हन को बिठाया गया। अल्लाह वाले सोचने लगे ये क्या माजरा है। वो आदमी के पास गए और कहा, भाई ये सब क्या हो रहा है। उस आदमी ने अल्लाह वाले को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह। बुजुर्ग बाबा बोले, मैं फ़कीर हूँ, यहाँ थोड़ी देर रुकने की इजाज़त चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उस गाय पर वो लड़की को क्यों बैठाया गया है और वो गाय पूरे कबीले का चक्कर क्यों लगा रही है, यानी पूरी बस्ती में क्यों घूम रही है। उस आदमी ने कहा, हमारा ये कबीला तमाम कबीलों में सबसे बड़ा है। यहाँ पर रहने वाले बहुत दौलतमंद हैं। हमारे यहाँ एक रस्म है कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले उसको गाय पर बैठकर पूरी बस्ती का चक्कर लगाना पड़ता है। फिर उसकी शादी पहले गाय से होती है, उसके बाद जब वो पाक हो जाती है तो उसकी शादी लड़के से कर दी जाती है। बुजुर्ग बाबा ने कहा, क्या आपकी रस्म सिर्फ लड़कियों के लिए है? उस आदमी ने कहा, हाँ, सिर्फ लड़कियों के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि अगर किसी लड़की की शादी सीधे किसी लड़के के साथ कर दी जाए तो दूल्हे की जल्दी मौत हो जाती है। दूल्हे को बचाने के लिए हम लड़की के साथ ये पाक रस्म करते हैं। बुजुर्ग बाबा ने कहा, ये सुनकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही है। क्या आप इस लड़की की शादी गाय से कर रहे हैं? तो वो आदमी गुस्से से कहने लगा, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछने की फ़िक्र हो रही है। चलो तुम्हें अपने सरदार के पास लेकर जाता हूँ। उसने बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और सरदार के पास ले गया। लड़की गाय पर बैठी हुई थी। लड़की ने जब बुजुर्ग को देखा तो उसने गाय को रोक दिया। वो गौर से देखने लगी, ये आदमी कौन है। बुजुर्ग बाबा के फटे पुराने कपड़े देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। लड़की बोली, बाबा ये कौन है, इतने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और हमारी बस्ती में आज के दिन ये क्या करने आए हैं। ये शादी सरदार की बेटी की थी। सरदार ने अपनी बेटी को देखा, फिर बुजुर्ग बाबा से कहा, यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, अपनी पहचान करवाओ। अल्लाह वाले ने कहा, मैं एक फ़कीर हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। मुसलमान बोलने की देर थी कि सरदार गुस्से से खड़ा हो गया और ज़ोरदार आवाज़ में बोला, इस बस्ती में कोई मुसलमान दाखिल नहीं हो सकता और अगर कोई मुसलमान यहाँ कदम भी रख दे तो हम उसे मार देते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर हमारे पास आ गए। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो यहाँ से गुज़र रहा था, सोचा कुछ देर आराम कर लूँ, लेकिन जब बस्ती में दाखिल हुआ तो एक अजीबोगरीब मंजर देखा। मैंने देखा आपकी बेटी दुल्हन बनी गाय पर बैठी है। सरदार ने कहा, ये हमारे यहाँ की रस्म है, अगर ये गाय से शादी करेगी तो इसका पति 100 साल तक जिंदा रहेगा और मेरी बेटी सुहागन रहेगी। सरदार की बात सुनकर बुजुर्ग बाबा ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। उसने कहा, हाँ बताओ। अल्लाह वाले बोले, हम जिस रब को मानते हैं उसने ये पूरी कायनात बनाई है। वो एक है, वाहिद है और मौत और हयात सिर्फ उसी के इख्तियार में है। हर शख्स अपनी एक उम्र लेकर आया है। कोई लंबी ज़िंदगी पाता है तो कोई कम उम्र में ही इस दुनिया से चला जाता है। ये कुदरत का कानून है और आप अपनी बेटी की शादी एक गाय से कराकर कैसे इसके शौहर की ज़िंदगी को लंबा कर सकते हैं। इतने में वो लड़की बोली, बरसों से ये रस्म हमारे कबीले में चलती आ रही है और हम सब लड़कियां इस रस्म को मानती हैं। बुजुर्ग बाबा ने कहा, ये तुम लोगों का वहम है। मैंने कहा ना, जिस रब ने ये पूरी कायनात बनाई है उसी के हाथ में सब कुछ है। हमारा अकीदा सिर्फ उस पर होना चाहिए। ये बात सुनकर उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे रब को नहीं मानती। कौन है तुम्हारा रब, ज़रा मुझे भी दिखाओ। और मजाक उड़ाने लगी, गुस्ताखी करने लगी। बुजुर्ग ने कहा, हमारा रब वो है जो जिस वक्त जो चाहे वो कर सकता है।
तुम जो गुस्ताखी कर रही हो उस गुस्ताखी पर तुम्हें सजा भी दे सकता है। लड़की जोर जोर से कहने लगी, अच्छा तुम्हारा रब मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या तुम अपने रब की किसी निशानी को जाहिर कर सकते हो? बुजुर्ग बाबा कहने लगे, ये मेरी औकात नहीं, लेकिन मेरा रब अपने बंदों पर बहुत रहम करने वाला है और नाफरमानों को सजा भी देने वाला है। ये सुनकर सरदार ने कहा, पकड़ो इस बूढ़े आदमी को, ये मेरी बेटी से ना जाने क्या क्या कह रहा है, ले जाओ इसे और बांध दो। पहले हमारी बेटी की शादी इस गाय से हो जाए, उसके बाद इसे देखेंगे कि इसके साथ क्या करना है। बुजुर्ग बाबा को पकड़ लिया गया और एक पेड़ से बांध दिया गया। उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दी गई, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रहे थे, ना किसी को बद्दुआ दे रहे थे। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और जिक्र करने लगे। फिर दिल ही दिल में दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, इंसान की कोई हैसियत नहीं, लेकिन तू चाहे तो अपनी निशानी जाहिर कर सकता है। या अल्लाह, तू क्या है बता दे इन लोगों को। या अल्लाह, तू बता दे, अपनी कोई निशानी जाहिर कर दे। अभी वो आंखें बंद करके दुआ मांग ही रहे थे कि उसी वक्त एक ज़ोरदार शोर उठा। आंखें खोली तो देखा, जहां वो लड़की गाय के ऊपर बैठी हुई थी वहां बहुत से लोग जमा थे। लोग कह रहे थे, ये तो गजब हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो नहुसत हो गई। सरदार की बेटी गाय बन गई, उसके सर पर 2 सींग निकल आए और मुंह भी गाय जैसा हो गया। बुजुर्ग बाबा ने अस्तगफार पढ़ना शुरू कर दिया। वहां सरदार चिल्ला रहा था कि ये मेरी बेटी को क्या हो गया। वो कह रहा था, ऐ मेरी बेटी कुछ तो बोलो, लेकिन उसकी बेटी कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, उसे पता था कि ये किस वजह से हुआ है, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, बस अपना सर झुकाए खड़ी थी। उसी वक्त वहां कबीले के बड़े ज्ञानी बाबा आ गए। उनको बुलाया गया और उन्हें सारी बात बताई गई। तो उन्होंने कहा कि ये सब उस फकीर का दिल दुखाने से हुआ है। कबीले के सरदार ने कहा, आप ये क्या कह रहे हो? उन ज्ञानी बाबा ने कहा, क्योंकि मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि किसी फकीर का दिल दुखाने से अजाब आता है। वो ज़रूर कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग है और तुम लोगों ने उसका दिल दुखाया है। सरदार ने जब ये बात सुनी तो सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, पहले बुजुर्ग बाबा को यहाँ लेकर आओ। अल्लाह वाले को कबीले के सरदार के पास लाया गया। वो लड़की शर्मिंदा थी, सर झुकाए खड़ी थी, उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। सरदार ने बुजुर्ग को देखकर कहा, आपने जो बद्दुआ दी है वो वापस ले लो। उसने जो बदतमीजी की है उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इसने आपका दिल दुखाया, आपके साथ बदतमीजी की। अगर आप चाहें तो मैं आपके कदमों में बैठकर माफ़ी मांगता हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ, मेरी इकलौती बेटी को ठीक कर दो। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने इस बच्ची को कोई बद्दुआ नहीं दी है। हाँ, मैं ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह रहम करे आपके और मेरे हाल पर। मैंने सिर्फ ये कहा था कि ये सब तुम्हारा वहम है, इंसान से इंसान की शादी करवाएं, गाय से नहीं। सरदार ने कहा, आप मेरी बेटी को ठीक कर दो, उसके बाद आप जो कहोगे वही होगा। वो बुजुर्ग बाबा कहने लगे, मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसके बाद उन्होंने वज़ू किया और 2 रकत नफिल नमाज अदा की और उसके बाद दुआ करने लगे कि या रब, तेरी कुदरत की निशानी ये सब देख चुके हैं। या अल्लाह, तू हर चीज़ पर कादिर है, तेरी बड़ाई, तेरी किबरियाई, तेरी अजमत को आज जाहिर कर दे। और वो बुजुर्ग दुआ मांगते रहे। दुआ करने की देर थी कि उसी वक्त उस लड़की का असली चेहरा सबके सामने आ गया। तमाम लोग खुशी से झूम उठे। सरदार ने अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लिया और अल्लाह वाले के पास आकर कहने लगे, आज आपकी वजह से मेरी बेटी ठीक हो गई। मैं चाहता हूं कि आपके दस्ते मुबारक पर, आपके हाथ पर मैं मुसलमान हो जाऊं और मेरे साथ मेरी पूरी बस्ती मुसलमान होगी। वो लड़की जिसकी शादी पहले गाय से हो रही थी, अब बाकायदा उसका निकाह एक मर्द से हुआ, एक इंसान से हुआ। उसने बुजुर्ग के पास आकर माफ़ी मांगी और कहा, मैंने आपकी शान में गुस्ताखी की, मुझे माफ़ कर दो। अल्लाह वाले ने पूरी बस्ती को इस्लामी तालीमात दी। नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, वज़ू किस तरह किया जाता है, कुरान मजीद किस तरह पढ़ा जाता है, ये सब कुछ बताया। इस तरह वो पूरे 1 महीने उस बस्ती में रहे और वहाँ दीन की तबलीग करते रहे। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।